हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इट्स 21 ये जो अनयूजुअल हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं। ज़्यादा नहीं, बस 5-6 हैं। और बता दूं आपको, 2-3 मिनट भी नहीं लगेंगे, फटाफट से ट्रांसलेट हो जाएगा। करते हैं शुरुआत। उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। ही उसने तोड़ दिया। ब्रेक प्रेजेंट में होता है, और ये जब पास्ट में जाता है तो ये इरेगुलर वर्ब है, तो इसे ब्रेक ऑब्वियसली नहीं कहते हैं आप कहते हैं ब्रोक। सो ही ब्रोक मेरे, माई, और भरोसे के लिए आप ट्रस्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सो ही ब्रोक माई ट्रस्ट। ही ब्रोक माई ट्रस्ट। फिर आता है तुम्हारी हरकतें मेरे बस के बाहर हो गई हैं। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, तुम्हारी हरकतें, जब आप इस फ्रेज को ट्रांसलेट करेंगे तो हरकतों के लिए आप एक्शंस बोल सकते हैं, बिहेवियर बोल सकते हैं। सो योर बिहेवियर बाहर हो गई हैं, इज आउट मेरे बस के, इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। योर बिहेवियर इज आउट ऑफ कंट्रोल, इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, या फिर इज आउट ऑफ कंट्रोल फॉर मी। दोनों तरीके सही हैं, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो योर बिहेवियर इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, या फिर योर बिहेवियर इज आउट ऑफ कंट्रोल फॉर मी। उसने मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने ही कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इसके लिए हमें यहाँ पर एक इडियम इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदी में भी एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन ही है, कोई कसर ना छोड़ना। तो इसके लिए आप कहेंगे ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, और किस चीज में? मेरी मदद करने में। सो इन हेल्पिंग मी। सो ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन हेल्पिंग मी। उसने मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने नौकरी पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन गेटिंग दिस जॉब, या फिर इन गेटिंग अ जॉब। वह हमेशा दूसरों की टांग खींचता है। अब देखिए, इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, ही ऑलवेज पुल्स अदर्स डाउन, जिसका मतलब ये होता है कि वो आगे बढ़ता हुआ किसी को नहीं देखना चाहता, वो लोगों को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहता, और इसलिए उनको पीछे खींचता है। उनके रास्ते में एक जो वो रोड़े अटकाने वाला सीन होता है, वो वाला सेंस आ सकता है। या फिर किसी को क्रिटिसाइज करना या अंडरमाइन करना, या फिर किसी को भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कि मतलब सामने वाला बोले कि यार मैं ये नहीं कर सकता, तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस या मोरल डाउन करना। अगर आप ये कहना चाहते हैं तो आप ही ऑलवेज पुल्स अदर्स डाउन इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब ये हो सकता है कि वो जो है मजाक करता है, एक प्लेफुल नेचर में वो एक मतलब दूसरों का की टांग खींचता है। तो उसके लिए आप कहेंगे ही ऑलवेज पुल्स others leg। he always pulls others leg। तो सॉरी, अदर्स की बात हो रही है तो लेग्स का इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पर। सो ही ऑलवेज पुल्स अदर्स लेग्स। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो सबसे हंसी मजाक करता रहता है, और बड़ा ही प्लेफुल नेचर है उसका। तो अब आप इन दोनों में से क्या कहना चाहते हैं, वो उसके हिसाब से आप अपना सेंटेंस चुन सकते हैं। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। सो अब जब इसे आप ट्रांसलेट करेंगे, उसकी बात सुनकर, लिसनिंग टू हिम मैं सोच में पड़ गया। मेड मी थिंक। अब देखिए, मैं सोच में पड़ गया, यहां भी आप स्टॉप कर सकते हैं, या फिर गहरी सोच में पड़ गया अगर आप ये कहना चाहते हैं तो डीपली। लिसनिंग टू हिम मेड मी थिंक डीपली। लिसनिंग टू हिम मेड मी थिंक डीपली। फिर आता है, उसने मेरी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। अब ये वाला जो वर्ड है जो यहाँ पर इस्तेमाल होगा, वो हमने कल भी इस्तेमाल किया है। सॉरी, कल भी एक वीडियो में कवर किया है। शैटर। शैटर एक रेगुलर वर्ब है, पास में जाकर ये ईडी लग जाता है इसमें। तो किसी भी चीज को लिटरली फिजिकली जब आप बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, तो उस केस में आप चकनाचूर के लिए शैटर का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं अगर इमोशंस की बात होती है, सपनों की बात होती है, उम्मीदों की बात होती है, तो वहां पर भी आप चकनाचूर के लिए शैटर वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल कीजिए, और इस पूरे स्टेटमेंट को कीजिए ट्रांसलेट। डालिए इसे कमेंट बॉक्स में। हाँ, उम्मीदों के लिए आप होप का इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी मैं बता दूं आपको। सो इन सब का इस्तेमाल कीजिए, और ट्रांसलेट करके डालिए इसे कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।